आज हमने अपनी जो एजुकेशन पे स्टीयरिंग कमेटी है उसका इजलास किया और जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को खोलने के हवाले से उस पर तफसील से बात की गई। ये तो आपके इल्म में है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातें 18 जनवरी से खुल चुकी हैं और मज़ीद जो क्लासेस हैं स्कूल्स की और यूनिवर्सिटीज़, उनका प्लान ये है कि 1 फरवरी से वो तमाम क्लासेस भी खुल जाएंगी। इसमें जो एक बुनियादी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि अहम फ़ैसला जो आज कमेटी ने किया है वो अगला एकेडमिक प्लान है। आपके इल्म में होगा कि जब गुज़िश्ता बार स्कूल्स खोले गए थे या तालीमी इदारे खोले गए थे तो उस वक्त एक पूरा प्लान बनाया गया था और उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि जितने दिन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहीं, जो सिलेबस था उसको 40% कम किया गया और 60% सिलेबस बच्चों को पढ़ाने का एक प्लान बना। लेकिन बदकिस्मती से बीच में फिर 2 महीने तक जो तालीमी इदारे वो बंद हो गए। अब जब 2 महीने तालीमी इदारे बंद हो गए तो आज ये बड़ा मुश्किल है कि वो 60% सिलेबस भी उन बच्चों को उस वक्त में पढ़ाया जा सके जब इम्तिहानात का जो एक प्लान था वो अनाउंस किया गया था। आज इत्तफ़ाक़ राय से तमाम अरकान का ये मौक़िफ़ था, उनका ये कहना था कि हमें इम्तिहानात जल्दबाजी में नहीं करवाने चाहिए और इम्तिहानात करवाने से पहले हम इस बात को यकीनी बनाएं कि जो 60% सिलेबस हमने तय किया है वो बच्चों को बेहतर अंदाज में पढ़ाया जाए और उसके बाद उनके इम्तिहानात लिए जाएं, चाहे हमें इम्तिहानात में कुछ ताख़ीर ही क्यों ना करनी पड़े। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले बरस बच्चों को बग़ैर इम्तिहानात के प्रोमोट किया गया, तो हमें ये कुछ नहीं पता कि जो बच्चे अगली जमातों में गए हैं उनका इस वक्त तालीम के साथ कितना ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है और अगर इम्तिहानात लिए जाते हैं तो उनके नताइज क्या आएंगे। ये बात पहले से तय है, पूरे मुल्क में तय है कि इस बरस किसी भी सूरत में बच्चों को बग़ैर इम्तिहानात के प्रोमोट नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम्स हर हाल में होंगे, चाहे हमें कुछ महीने आगे ही क्यों न जाना पड़े। तो इस पूरे जो शेड्यूल है उसको मुरतब करने के लिए एक कमेटी जो हमने पहले बनाई थी, जिसने एक पिछला प्लान बनाया था, उस कमेटी को दोबारा रिवाइव किया गया है। उस कमेटी में सेक्रेटरी स्कूल्स, सेक्रेटरी कॉलेजेस और सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड शामिल हैं। उस कमेटी में तमाम तालीमी इदारों के जो बोर्ड्स हैं, तालीमी बोर्ड जो हैं, उनके चेयरमैन शामिल हैं और उसके अलावा उस कमेटी को ये भी इख्तियार दिया गया है कि वो अगर चाहें तो मज़ीद अरकान को कॉप्ट भी कर सकते हैं। इस कमेटी ने हमें 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये पूरा जो तालीमी एक प्लान है पूरे साल का वो बना के देना है, बल्कि इस साल का भी बनाना है और अगले साल का भी बनाना है। यानी जो 20-21 है वो भी होगा और 21-22 जो है वो भी इसके अंदर होगा। फिर उसके अंदर छुट्टियां कितनी होनी हैं, कितने दिन बच्चों को पढ़ाया जाना है, इम्तिहानात कब होने हैं और नताइज का जो ऐलान है वो कब करना है। फिर उसमें बीच में यूनिवर्सिटीज़ के दाखिले आते हैं, वो डिस्टर्ब होंगे, तो उनसे भी हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स होने हैं उनको किस तरह से हमें कितना आगे करना है। तो ये एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने का टास्क हमने इस कमेटी को दिया है और इंशाल्लाह ताला अगली मीटिंग जो हमने रखी है वो 30 जनवरी को है, ताकि 1 फरवरी को जब तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज सारे खुल जाएं तो उससे पहले हम अपना एक प्लान जो है वो अनाउंस कर दें। तो ये हमने किया है। इसके साथ साथ एक चीज़ पहले से तय थी कि तालीमी इदारों में 50% तालिब इल्म आएंगे। यानी अगर किसी जमात में 50 बच्चे पढ़ते हैं तो एक दिन में 25 बच्चे वहाँ आएंगे और अगले दिन 25 बच्चे आएंगे। तो उससे होगा ये कि एक बच्चे को हफ्ते में 3 दिन जो है वो स्कूल आना पड़ेगा या कॉलेज आना पड़ेगा
या जितने भी तालीमी इदारे हैं तमाम जमातों में ये तरीक़ेकार तय कि ये पहले से था, उसको दोबारा हमने कहा है कि ये कंटिन्यू करेंगे हम। जो SOPs हमने पहले से तय की हुई हैं, जो एक बहुत कम्प्रिहेंसिव SOPs इसी स्टीयरिंग कमेटी ने मंजूर की थी, वो हम पहले जारी कर चुके हैं। उस पर अमल दरामद जो है वो मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी और सबको ताकीद की गई है सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को कि वो ये करें। जब पिछली मरतबा तालीमी इदारे खोले गए थे तो तमाम तालीमी इदारों में कोविड के टेस्ट करवाने का सिलसिला हमने शुरू किया था। वो सिलसिला अब दोबारा, चूँकि इस वक्त तो सिर्फ बहुत कम जमातें खुली हुई हैं, लेकिन 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे तो इन तालीमी इदारों में कोविड के जो टेस्ट होने हैं उसकी भी रफ्तार को मज़ीद बढ़ाया जाएगा और वो रेगुलर हम करेंगे। इसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल्स की मुश्किलात हैं उस पर भी बात हुई और एक मरतबा फिर, मैं पहले भी ये बात कई मरतबा कह चुका हूँ, आपके ज़रिए भी कह चुका हूँ, मीडिया के ज़रिए, और इसके साथ साथ जो हमारी मीटिंग्स होती हैं इस्लामाबाद के साथ, उसमें भी ये बात मैंने कही है कि तमाम प्राइवेट स्कूल्स, ख़ास तौर पे जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी मदद के लिए फेडरल गवर्नमेंट कोई एक स्कीम अनाउंस करे। जिस तरह उन्होंने लॉकडाउन के दिनों में मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ थी उसके लिए पैकेज अनाउंस किया था कि वो स्टेट बैंक से लोन के लिए रुजू कर सकते हैं और बड़ा नॉमिनल सा उसके ऊपर मार्कअप था। इसी तरह जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए भी इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो हैं वो अनाउंस किए जाएं और अगर उसके ऊपर कोई मार्कअप होता है नॉमिनल 1 या 2% तो वो मार्कअप जो है वो वफाकी हुकूमत पे करे और छोटे स्कूल्स को वो लोन जो हैं दिए जाएँ ताकि अपने स्कूल्स को वो चला सकें और कंटिन्यू कर सकें। इसके साथ साथ हमने तफसील बताई कि जो डिस्टेंस लर्निंग है या जो ऑनलाइन लर्निंग है या जो मुख्तलिफ हमने मेथड्स अडॉप्ट किए हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, उससे कमेटी को जो है आगाह किया गया। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये थी। उसके साथ साथ आपके इल्म में होगा कि सरकारी स्कूलों का तो हम सेंसस करवाते हैं, एनुअल सेंसस होता है उनका, एक रिपोर्ट बनती है कि कितने सरकारी स्कूल हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स का ऐसा कोई सेंसस नहीं हो रहा। वो हमने अब शुरू किया है और प्राइवेट स्कूल्स के जो नुमाइंदे थे उनसे हमने कहा है कि वो अपने तमाम मेंबरान को इस बात से आगाह करें। ये कोई ऑडिट नहीं है, कोई टैक्स के लिए नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हमें ये पता हो कि सूबे में कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं और उन प्राइवेट स्कूल्स में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ताकि जो एक फ़िगर हमेशा आती है कि स्कूल से बाहर, आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं वो इतने हैं सिंध के अंदर, कोई ऑथेंटिक डेटा किसी के पास नहीं है। जब तक प्राइवेट स्कूल्स का डेटा हमारे पास नहीं आएगा हम उस वक्त तक ये बात यकीन से नहीं कह सकेंगे कि सूबा सिंध में कितने बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और हमारा लिटरेसी रेट जो है वो क्या है। तो ये बेहतर डेटा कलेक्ट करने के लिए ये सेंसस का अमल हमने शुरू किया है और हमने प्राइवेट स्कूल से ये कहा है कि उसमें हमारे साथ ताउन करें। तो ये बुनियादी चीज़ें थी जिस पर हमने बात की है। कोई सवालात हो तो उसके लिए साहब ये बताइएगा कि जो इम्तिहानात वाला मामला है वो अभी तक यानी मुबहम है ना, यानी कोई नई तारीख, एक तो ये तय हो गया, आपने बताया कि इम्तिहानात हर सूरत में आगे जाएंगे, और दूसरा ये कि जो 7 सिलेबस आपने दिया है उसको किस तरह मुमकिन करेंगे, क्योंकि कोरोना के बारे में वफाकी सरकार तो ये कह रही है कि कोरोना बढ़ रहा है, सियासी बयानात में आपको कह रहे हैं कि आप जलसे न करें, कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन जब आपके साथ एजुकेशन के मामलात में बैठते हैं तो उनका मौक़िफ़ दूसरा होता है। ये दोहरा मौक़िफ़ जो है ये कैसे चलेगा? नहीं, देखें, जो मीटिंग्स होती हैं ना, जो ख़ासतौर पर मुश्तरका मीटिंग्स होती हैं जिसमें हेल्थ के लोग भी होते हैं और एजुकेशन के भी होते हैं, तो हेल्थ वालों का मौक़िफ़ हमेशा मुख्तलिफ होता है एजुकेशन से, तो वो उनका हक़ है, उनके पास अपनी डेटा होती है, उस पर वो बात करते हैं। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि एग्ज़ाम्स की तारीख़ मुबहम नहीं है, एग्ज़ाम्स की जो तारीख़ है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे वो मई के आखिर में या जून के आगाज़ में होने थे, लेकिन चूँकि बीच में 2 महीने तक ये तालीमी इदारे फिर बंद रहे हैं, बावजूद इसके कि हमने सिलेबस को कम किया। लेकिन अगर सिलेबस कम करने के बावजूद भी हम वो सिलेबस नहीं पढ़ा सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी बच्चों के साथ भी, और उस हालत में इम्तिहान लेना उसकी कोई बुनियाद नहीं होगी। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि जो कंडेंस सिलेबस है उसको मुकम्मल तौर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर इम्तिहानात हमें मई के आखिर और जून के शुरू से मज़ीद थोड़ा सा आगे करने पड़ते हैं तो हम वो आगे कर लें।
ताकि बच्चे जो ख़ास तौर पे बोर्ड्स के एग्ज़ाम देते हैं, उनके बोर्ड्स के इम्तहानात में उनकी तालीम जो है उसका मयार हमारे पास जांचने का कोई अच्छा तरीका मौजूद हो। लिहाजा इस पर इत्तफ़ाक़ है, पूरी कमेटी का इत्तफ़ाक़ था कि इम्तहानात अगर आगे करने पड़ें तो हमें 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हम आगे कर लें, लेकिन बच्चों की तैयारी पूरी करवाएं। जी मैं ये कह रहा था कि आप बहुत बाल और रहे बुनियादी तौर पे मजदूर लीडर हैं, आप वालिद भी मजदूर लीडर, ये चीज़ें आपकी मसरूफियात ज़्यादा हैं। पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट एडहॉक पे चल रहा है, डायरेक्टर स्कूल कई माह से परमानेंट नहीं है, एमपी कराची जैसे शहर का, डीजी कॉलेज 1 साल से एडहॉक चल रहा है, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बुनियादी तौर पर चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड है। इतनी अहम पोस्टें आपकी मसरूफियात इतनी हैं, लोग आते हैं, वसाइल आपने वो जो पहले जो थे आपके डायरेक्टर सेक्रेटरी कॉलेज वो तो बैठना ही नहीं करते थे, तो सर इस पर तवज्जो दें ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके, एडहॉकिज्म का खात्मा हो सके। इस पर रुकावट क्या है? देखें, जितना आपको एहसास है कि तालीमी इदारे में बेहतरी आनी चाहिए, मुझे कम अज़ कम उससे ज़्यादा नहीं, उतना तो ज़रूर होना चाहिए। बतौर वज़ीर मेरी ज़िम्मेदारी है। तो आपके जहन में ये बात तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि हम इंटेंशनली कोई ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हम ये चाहते हो कि निज़ाम तालीम बेहतर ना हो और ख़राबी रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी मुश्किलात होती हैं जो लोगों के सामने नहीं आती हैं, हम जिसको भुगत रहे होते हैं। बहुत सारे मसाइल होते हैं। ऑफिसर्स कई होते हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे आना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं जिनको हम लेना नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात होती हैं और ये एक दिन में ठीक नहीं होती। उसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो आइडियली नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो जहाँ जिस डिपार्टमेंट में गया हूँ कोशिश करता हूँ कि अच्छे ऑफिसर जितने दस्तयाब हों सूबे में उनको अपने डिपार्टमेंट में लगाऊँ। लेकिन बहरहाल अब किसी को ज़बरदस्ती आप नहीं लगा सकते, लेकिन कोशिश मेरी जारी रहती है और मैं इस बात को साबित भी करूँगा कि कई अच्छे लोगों को मैं डिपार्टमेंट में लेकर आया हूँ और आइंदा भी लाऊँगा। देखें, इसमें हमारी तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो फ़ीसों में डिडक्शन थी 20% की, उसकी बुनियादी वजह लॉकडाउन था कि जब लॉकडाउन था लोगों का रोज़गार उससे मुतासिर हुआ था और गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि शायद उनको फ़ीस की अदायगी में मुश्किल होगी, इसलिए 20% की रियायत दी गई। लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तमाम कारोबार ज़िंदगी नॉर्मल हो गया, लोग नौकरियों पे जाने लगे, तनख्वाहें लेने लगे, तो वो 20% की जो रियायत थी वो ख़त्म कर दी गई, इसलिए कि उसका जो बुनियादी जवाज़ था वो जवाज़ ख़त्म हो गया था। तो उसमें हमने नोटिफाई कर दिया था, जब तक वो दस्तयाब था लोगों को वो भी हमने बताया था, और जब ख़त्म हुआ हमने वो भी बताया। अब उसके बाद है नहीं। लेकिन एक चीज़ हमने ज़रूर कही थी कि जितने अरसे के लिए 20% की रियायत दस्तयाब थी, अगर किसी स्कूल ने नहीं दी तो वो उसको देने का पाबंद है। वो हम यकीनी बनाएंगे। अगर किसी ने हमसे कंप्लेंट की है, किसी ने शिकायत की है किसी स्कूल की, तो हमने उसको कोशिश की है कि 20% की रियायत दिलाएं। लेकिन फ़िल वक्त लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वो 20% की रियायत दस्तयाब नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो स्कूल्स हैं उनको भी हम चाहते हैं कि वो ज़िंदा रहें, वो चलते रहें, वो कायम व दायम रहें। ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से या कोविड की वजह से ये हालात ऐसे नहीं हैं कि स्कूल्स बंद हो जाए और हम छोड़ दें। स्कूल्स का बंद होना भी मुनासिब बात नहीं है। ये हमारे सिस्टम से अगर स्कूल निकल जाते हैं तो हमारे सूबे के वो बच्चे जो बंद होने वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी तालीम मुतासिर होगी। एक सवाल आखिरी कि आपकी पार्टी का भी मंशूर है कि स्टूडेंट्स यूनियन रीस्टोर होनी चाहिए। अच्छा, 12 साल से आप लोग मुसलसल बरसे इंतजार में, और आप तो खुद बेसिकली मजदूर लीडर, तुलबा लीडर रहे हैं, तो क्या रुकावट है, कौन सा नासर है जो स्टूडेंट्स यूनियन बहाल नहीं होने देते तमाम तर कोशिशों के बावजूद? आप देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं और सिंध असम्बली ने इस पर करारदाद भी मंजूर की है। हमारी पार्टी लीडरशिप का भी ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि स्टूडेंट्स यूनियंस को रिस्टोर होना चाहिए और हम करना भी चाहते हैं। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, हम उसको भी देख रहे थे कि उसको भी सामने रखें। और उस वक्त जब ये हम कर रहे थे सारा काम असम्बली में, तो एक बुनियादी चीज़ ये थी कि जो सियासी जमातें हैं हमारे सूबे में जो काम कर रही हैं उनको हम एतमाद में लें और उनसे यकीन दहानी लें कि जो स्टूडेंट्स यूनियन जब बहाल हो जाएँ तो हम पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें
इनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, ताकि जिन वजूहात की बिना पर इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई थी वो वजूहात दोबारा पैदा ना हो। तो हम ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स यूनियंस बहाल हो जाएं, लेकिन बहाल होने के बाद फिर वही चीज़ें इनके ऊपर आना शुरू हों और वो लोग जो मुखालिफ हैं उनके पास ऐसे दलाइल हों कि जी इनको दोबारा पाबंदी लगनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये बहाल हों, लेकिन इस अंदाज़ में हो ताकि ये कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।